तो आज की वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के सेकंड हिंदी, जिसका चैप्टर नंबर 2 है ढहते विश्वास। और ये उड़िया कहानी है। इनके हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं इसमें, और सारे के सारे PYQ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। और ये जो कहानी है, ये कहानी है उड़िया कहानी, यानी कि उड़ीसा की कहानी है, और लेखक है इसका सातकौड़ी होता। तो इसमें कुछ आपको इसके कैरेक्टर के नाम याद रखने पड़ेंगे, आगे चल के आपको काम आएगा कि इस कहानी के कौन-कौन से पात्र हैं। तो मैं उनका कुछ नाम बता देता हूँ आपको, ताकि आगे MCQ बनाने में हमें आसानी होगा। तो इस कहानी के जो पात्र हैं, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पात्र या पात्रा। जो मेन कैरेक्टर है वो है लक्ष्मी इस कहानी में। तो पहला आपको याद रखना है कि मेन कैरेक्टर यानी मेन पात्रा हमारे जो कहानी का है वो है लक्ष्मी। दूसरा इसका पति लक्ष्मण है। इनके बाद तीसरा जो है इनका बेटा, बड़ा बेटा। लक्ष्मी और लक्ष्मण को टोटल 4 बच्चे थे, जिनमें एक बड़ा बेटा था, ठीक है? इसके बाद 2 बेटी थी, इनके बाद एक छोटा बेटा था, ठीक है? तो टोटल कितने इसके बच्चे थे? टोटल 4 इसके बच्चे थे, ये याद रखना है। अब अगला क्या है कि इसका जो बड़ा बेटा था, उसका नाम था अच्युत, और इसके एक गाँव का लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि, जो कि पढ़ने वाला स्टूडेंट था, गुणनिधि। तो ये 4 कैरेक्टर आपको इस कहानी में घुमा-फिरा के मिलने वाला है, तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, देखिए कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सातकोड़ी होता, ये जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, अभी मैंने बता दिया कि ये कौन-सा कहानी है? उड़िया कहानी है। तो ये किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया के। ऑप्शन सी इसका सही है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान से किसका घर टूट गया था? तो जो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी है, इस कहानी में किसका घर जो है तूफान से टूट गया था? तो किसका घर टूटा था? तो लक्ष्मी का। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? जो कटक शहर थे, इसको बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ये बनवाए थे महाराज ययाति केसरी ने। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? ये जो चैप्टर है हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो स्टार्ट में हमने बता ही दिया था कि इसके जो राइटर हैं वो है आपका सातकौड़ी होता। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? अब जो ढहते विश्वास थे कहानी है, इसमें एक बांध टूट गया था। अब ये कौन सा बांध टूटा था वो आपको बताना है। तो इस कहानी में जो बांध टूटा था वो था ढलई बांध या दलई बांध। यहाँ पे दलई लिखा हुआ है, आपको कहीं कहीं मिलेगा ढलई बांध। तो ये नाम आपको याद रखना है कि ये बांध टूटा था इस कहानी के बारे में, ढहते विश्वास में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य की बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो बाढ़ और सूखा से प्रभावित कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ऑप्शन ए सही है। और ये प्रश्न देखिए कब पूछा गया? 2021 में, प्रथम पाली में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में जो है स्कूल कहाँ है? तो स्कूल जो है वो है हमारा टीले के नीचे। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो जो कहानी लिखे हैं, जो राइटर है, उन्हीं के कहानी में। तो राइटर कौन है हमारा? सातकौड़ी होता। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से लोगों को सचेत कर रहा था? तो ये कौन कर रहे थे? तो गांव के जो बच्चे थे, एक तो इनका बेटा और एक जो गांव बाहर का लड़का था जो पढ़ लिख के आया था, ये दोनों जो है लोगों को हो हल्ला करके बाढ़ से बचने के लिए सचेत कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? हालांकि यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि हिंदी में रूपांतरित किसने किया। जब वो पूछेगा तो नाम अलग हो जाएगा, लेकिन अभी तो इस कहानी के जो राइटर हैं वही इसके संपादक हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। अगर आपसे हिंदी रूपांतरण पूछेगा तो उनका आंसर अलग होगा, वो प्रश्न भी इसमें हमने शामिल किया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? ये हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में, जब चैप्टर अभी स्टार्ट किए। उसका बड़ा बेटा का नाम, जो उसका बड़ा बेटा था उसका नाम मैंने बताया था कि उसका नाम क्या था, अच्युत नाम था। ठीक है, अच्युत उसका बड़ा बेटा का नाम था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो लक्ष्मी का बड़ा बेटा का नाम क्या था, अच्युत। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छासेवक जो दल था इसका गठन किसने किया? तो जो बाहर से लड़का आया था, बाहर से कौन लड़का आया था, गुणनिधि, इन्होंने ही स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी का पति, और ये बाहर रह के काम करता था क्योंकि इसकी घर की जो पारिवारिक स्थिति थी काफी ज्यादा खराब था। तो ये कहाँ पे रह के काम करता था? तो कलकत्ता में। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मी के पति का नाम अभी जस्ट ऊपर में डिस्कस हुआ, तो क्या लक्ष्मी के पति का नाम, हालांकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो कौन सा नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो वो था देवी नदी। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सातकोड़ी होता कथाकार है। तो सातकोड़ी होता जो है किस भाषा के कथाकार है, आपको ये बताना है। तो अगर इसका आंसर आपको पता था तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सातकोड़ी होता जो है किस भाषा के कथाकार है। तो वो जो है उड़िया के हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, हमारा प्रश्न क्या है। अगला है, लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी जो है किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि ये ढहते विश्वास की जो है मुख्य पात्र है। इसी के आगे पीछे कहानी घूमता है, लक्ष्मी, लक्ष्मण, इसका परिवार और एक गांव का लड़का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बाढ़ की समस्या डैश कहानी का केंद्र में है। यानी कि बाढ़ की समस्या जो है किस कहानी के केंद्र में है? तो ढहते विश्वास। ऑप्शन जो है बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्रा है। तो ढहते विश्वास जो कहानी है इसका प्रमुख पात्रा कौन है, आपको वो बताना है। तो वो कौन है? लक्ष्मी। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो कहानी है ये किस भाषा की कहानी है? उड़िया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया। लेकिन हम लोग पढ़ किस भाषा में रहे हैं? हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? अब यहाँ पे देखिए अलग चीज पूछा है, ढहते विश्वास कहानी जो है किस लेखक के द्वारा अनुदित है, यानी कि इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? नहीं, तो हिंदी रूपांतरण किसने किया है? वो किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो लोग जो थे क्यों मुरझा गए? क्योंकि बाढ़ के चपेट में आने से। और बाढ़ का चपेट किस कहानी में आया? तो ढहते विश्वास में। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से गांव के लड़के जो निगरानी कर रहे थे, किसका निगरानी कर रहे थे? बांध का निगरानी कर रहे थे। ठीक है, बांध जो था देख रहा था कहीं बांध टूट न जाए। तो इसमें क्या ऑप्शन है हमारा? डलेई बांध। नहीं, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी?
तो लक्ष्मी जो थी अपना दोनों बेटी को और बेटा को सुलाकर कहाँ गई, क्योंकि बड़ा बेटा जो था बांध कर निगरानी कर रहा था, तो वो कहाँ गई थी? तो इस फोटो को देख के क्या अनुमान लगता है? गाय वगैरह हम लोग कहाँ बांधते हैं? गोहाली में। नहीं, गोहालिया ना बोलते हैं जहाँ मवेशी को रखते हैं, हम लोग गोहाली बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं वो कमेंट में बता दीजिएगा क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है गोहाल, वही हो गया, गोहाली गोहाल नहीं। तो दोनों बेटी और बेटा को सुला, एक बेटा को, छोटा बेटा को सुला के वो गोहाल गई थी। क्यों? कि गाय बकरी थी उनका रस्सी खोल देने के लिए, कि कुछ अगर हो भी जाए तो ये अपना जान बचा ले, तो उसके मरने का जो पाप है उस पर नहीं लगे। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो 2 बेटा 2 लड़की और 1 लड़का को लेकर अकेली कौन थी? तो लक्ष्मी थी। ऑप्शन बी इसका सही है। सातकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को उसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो हल किराए पर लेकर, हल बैल किराए पर लेके बीघा भर मतलब 1 बीघा जमीन था, उसमें खेती कौन करवाई थी? उसमें खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी करवाई थी। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? जब लगातार बारिश हो रहा था तो इसको देखकर किसको लग रहा था कि इस बार भी जो है बाढ़ आ जाएगा? तो किसको लग रहा था? तो लक्ष्मी को लग रहा था। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो अभी तक ये जो चैप्टर पढ़े हैं इस कहानी में कौन सा समस्या आपको नजर आ रहा है? दहेज, अकाल, बाढ़ और घुसखोरी। तो कैसन समस्या है इस कहानी में? बाढ़ का। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, क्योंकि इसमें हमने टोटल 30 प्रश्न ही लिए थे। तो ये है, दहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? ये जो कहानी हमारा दहते विश्वास है इसमें कौन सा बांध जो है टूटने के बारे में बात हुआ है? तो वो था डलेई बांध। आप बता ही दिए थे कि ये इसका नाम कभी कभी ढलेई लिखल मिलेगा आपको, तो इनमें से कोई एक आप मार दीजिएगा। तो ये डलेई बांध जो था इसका टूटने का प्रसंग इस कहानी में आया था। अब जो आगे वाला चीज है ये आप लोगों के लिए है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोग क्या हो रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं और एग्जाम भी नजदीक है, तैयारी कर रहे हैं। तो कितना पढ़े, उसमें से कितना आपको याद है, इसके लिए मैंने आपके लिए फ्री में व्यवस्था किया है कि हमने एक क्विज ऐप बनाया है जो कि कनक की पाठशाला के नाम से है। इस ऐप में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा भी सभी चैप्टर के स्टडी मटेरियल मैंने उसमें अपलोड कर दिया है और वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इनके बाद आप डेली क्विज दे सकते हैं, दिन में 10 क्विज देना है दे सकते हैं, और ये क्विज बिल्कुल फ्री है। कहने का मतलब है कि आपको 0 रुपया लगेगा और फ्री में यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो वगैरह देख सकते हैं। हालांकि कुछ वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही, पर कुछ अगर मुझे एक्स्ट्रा देना रहेगा तो मैं इस पे डाल दूंगा। और यूट्यूब का वीडियो डायरेक्टली आप यहाँ से भी देख सकते हैं और टोटल वीडियो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मिलेगा क्या आपको? पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और कोई भी दिक्कत हो तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं साइड आ जाता हूँ, आप नंबर देख लीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मुझे रजिस्टर करने में दिक्कत हो रहा है या फिर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो कोई भी समस्या आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और इस साल आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में इस ऐप को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो एक बार डाउनलोड करिएगा, इसमें अपना आईडी बनाइएगा और देखिएगा कि किस तरह से आपका काम का है। अगर काम का नहीं होगा हटा दीजिएगा वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं।